शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में आपको जानकारी शेयर करेंगे कि अगर किसी के घर में पितृदोष है तो उसे क्या करना चाहिए जिससे उसका पितृदोष उसके घर से समाप्त हो। यानी कि जब भी अगर किसी के घर में पितृदोष होता है तो जैसे कि उसके घर में आपसी क्लेश मचे होते हैं, पैसा आता है और टिकता नहीं है, कोई ना कोई एक इंसान रोगी होता है, कोई स्वस्थ होता है, फिर कोई बीमार पड़ जाता है। तो ये सब समस्याएं जो है पितृदोष से बनी रहती है। जैसे कि मांगलिक कार्यक्रम में अवरोध पड़ते हैं क्योंकि आपके पितृ कहीं ना कहीं नाराज होते हैं, और जब पितृ नाराज होते हैं तभी आपके घर में पितृदोष लग जाता है। तो पितृदोष के बहुत सारे उपाय हैं जो कि हम प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, जिससे हमारे घर से पितृदोष समाप्त हो। और हमारा जो पितृदोष समाप्त जब होंगे तो आपके सारे कार्य ऐसे बनते जाते हैं कि आपके जो अवरोध पड़ते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो आज हम आपको वीडियो में यही जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि आपको क्या क्या करना है, और बहुत सरल और सटीक उपाय है कि आप कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और जब आपके घर से पितृदोष समाप्त हो जाएगा तो आपको खुद ही आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। जैसे कि अगर वैवाहिक में परेशानी आ रही है या कोई बीमार पड़ रहा है तो आपके सारे पितृ जितने भी हैं वह प्रसन्न भी हो जाएंगे। और आप इसको जरूर करिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम आपको एक एक करके वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। पहले ये है कि आप अपने रसोई घर में जैसे कि जो आपका पानी का स्थान होता है, जो जल का स्थान होता है, वह पितरों का स्थान माना जाता है। यानी वहां पे पितृ निवास करते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि एक लोटे के पात्र में आपको जल रखना होगा। वो जल आपको पूरी रात रखना होगा और उस रात को ढक के रखें उसको। उसके बाद उस जल को आपको क्या करना होगा कि आप जब सुबह उठते हैं, जब भी समय जो भी आपका सुबह उठने का हो, जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने मेन द्वार के बाहर जब आप गेट को खोलते हैं तो सबसे पहले उस जल का छिड़काव करें। यानी जो पितृ आपके रात भर आए रहते हैं तो उन्हें जल से तर्पण मिल जाता है और वह प्रसन्न हो जाते हैं। और इससे आपके घर से जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी समाप्त हो जाती है और आपके घर से दरिद्रता भी बाहर जाती है। इसका कई रीजन है। जब आप अपने रसोई घर से यानी मंडा परिंडा या जो भी हंडा पानी रखते हैं, जल का स्थान जो भी है, और अगर आप जल के स्थान कुछ नहीं, अगर आपके यहाँ आरओ लगा है तो आप तांबे या पीतल के जल पात्र में रख ले। वैसे तो मैं तांबे के पात्र में रखती हूँ जल, वही जल रखती हूँ, तो वो आप भी कर सकते हैं। तांबे के पात्र में रख कर उसको ढक के रखें ताकि उसके जल में कुछ जाए ना। और वो जल जब आप अपने गेट द्वार पर छिड़काव प्रतिदिन एक नियम बना लेंगे तो निश्चित ही आपके घर से जो पितृदोष है वह समाप्त हो जाएगा। यह कार्य प्रतिदिन करके आप जरूर से जरूर देखिएगा। दूसरा है कि आपको प्रतिदिन शाम के समय यानी प्रदोष काल का जो समय होता है, कोई मीठी चीज आपके पास, गुड़ हो, चीनी हो, शक्कर हो, जो भी हो आपके पास मीठी चीज, वह मीठी चीज आपको ले जा करके किसी वृक्ष के नीचे, वृक्ष कोई भी हो, किसी वृक्ष के नीचे आपको वहां पर डालना है। उस वृक्ष के नीचे आप प्रतिदिन एक नियम बना ले कि आपको यह कार्य करना ही करना है। तो अगर आप ये नियम बना लेते हैं तो आपके घर से पितृदोष जरूर समाप्त होता है, पितरों को तर्पण मिलता है। ये सब हम प्रतिदिन अगर अपने दैनिक दिनचर्या में यह कार्य को कर लेते हैं। तीसरा है कि आप अपने घर से कुछ भी बनाएं, या रोटी बनाएं या कुछ भी बनाएं। अगर आपने कुछ बनाया नहीं है तो फल है आपके पास, वो भी नहीं है तो आप चावल ले लें। कौवे के लिए जरूर निकालें। अगर आपके घर में कौवा आता है तो अगर आप डेली निकालना शुरू करेंगे तो उसे पता चलेगा, वो तो रोज जरूर आएगा। मेरे घर तो कौवे आते हैं और मैं जरूर निकालती हूँ उनके लिए। तो कौवे क्या होते हैं, वो पितृ, कौवा जब आपका अन्न ग्रहण करता है तो वो पितरों को मिलता है, क्योंकि कौवे अपनी चोंच में लेते हैं और पितरों को पूरे वर्ष तक उनको जो है भोजन कौवे के द्वारा प्राप्त होता है। और कौवे को ही पता होता है कि आपके पितरों की कहाँ किस स्थिति में है। तो कौवे का बहुत महत्व है हिंदू शास्त्र में। तो कौवे के लिए प्रतिदिन जरूर कुछ न कुछ निकालें। देखिए, हमारे पितृ कहीं ना कहीं हमारे देवी देवता के तुल्य हो जाते हैं, और अगर आप उनके लिए कुछ कार्य नहीं करते हैं तो वही पितृदोष लग जाता है। यानी पितृपक्ष में अगर आपने उनके लिए कुछ कार्य नहीं किया, या जब आप उनकी जो अंतिम संस्कार था उसमें कुछ नहीं किया, या आप पितरों के निमित्त कुछ दान वन नहीं करते हैं, तो तभी पितृदोष लग जाता है। और पितृदोष की वजह से हमें कई चीज़ों की सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप बीमारी, एक इंसान बीमार होगा, अगला स्वस्थ होगा, पैसा आएगा, टिकेगा नहीं, आपसी सामंजस्य नहीं होते, मांगलिक कार्यक्रम में अवरोध आता है। तो ये सब समस्याएं बनी रहती है। तो हम सब, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, जब पितृदोष लग जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता और आपके घर में सुख शांति नहीं होती, क्योंकि आपके पितृ कहीं ना कहीं नाराज होते हैं। तो पितरों को निमित्त कुछ न कुछ हम सभी को प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। और शनिवार के दिन आप सभी को पीपल के वृक्ष में दिया जरूर जलाना चाहिए। उसमें दो कारण है कि एक तो आपका शनि ग्रह भी
सही होता है। दूसरा है कि आपके पितरों भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसमें सारे देवी देवता के साथ जो है 51,000 ब्राह्मणों के दर्शन के साथ साथ आपको पितृ देवता का भी दर्शन होता है। और जो भी आप पीपल के वृक्ष के नीचे यानी पूजा पाठ करते हैं, उन्हें पितरों को भी तृप्त होते हैं, पितरों को भी तर्पण मिलता है, और उनकी भी मतलब जो अगर वो नाराज है ना, अधोगति में है, तो उनको भी जरूर शांति की प्राप्ति होती है। चौथा है कि आप भगवान शिव की आराधना जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव की जब आप आराधना करते हैं, शिवलिंग में प्रतिदिन 1 लोटा जल समर्पित करते हैं अपने घर से ले जा करके, तो आपके समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं, यानी नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष, पितृ दोष, क्योंकि भगवान शिवलिंग में समस्त देवी देवता के साथ पितृ भी विराजते हैं। जब आप 1 लोटा जल समर्पित स्वधा 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 के नाम से समर्पित करते हैं, तो आपके घर से पितृदोष भी समाप्त होता है। तो आप एकादशी के दिन आप नियम बना लें कि जब आप भगवान शिव पर जल समर्पित करेंगे तो 3 बार स्वधा 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 नाम जरूर लीजिएगा। जब आप 3 बार स्वधा स्वधा नाम लेते हैं, तो पितरों की पत्नी स्वधा का नाम था, और जब आप नाम लेते हैं और उनको जल समर्पित करते हैं, तो पितरों को भी कहीं ना कहीं तर्पण जरूर मिलता है, और आपके पितृ जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपके घर में जो पितृ दोष है, वो सब चीज़ें जो है वो समाप्त होने लगेगी, और आपके घर में हर कार्य बनते रहेंगे। आप पीछे कौवे की आवाज़ सुन सकते हैं, जो कि इस समय कौवे जरूर आते हैं, और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कौवे के लिए निकालती हूँ। और कभी कभी कौवे जब आते हैं वो नहीं खाते हैं, तो अगले दिन वो पड़ा रहता है तो ज़रूर खाते हैं। ये जो आप बाहर वृक्ष देख रहे होंगे, इस वृक्ष पे कौवे जरूर आके बैठते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आजकल कौवे मिलते नहीं है। बहुत पितृपक्ष में बहुत सारे लोग परेशान थे कि मुझे तो कौवे मिलते ही नहीं, दिखते ही नहीं, विलुप्त हो गए हैं। लेकिन मैं भगवान की कृपा मानूंगी कि कौवे पितृपक्ष में भी रोज आए, और रोज जो है भगवान की कृपा से वह ग्रहण किए, और इससे बढ़ के खुश नहीं होती। हमारे पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो हमारे सारे कार्य और आशीर्वाद उनका होता है, तो हमारे घर में हर प्रकार की बरकत होती है। हमारे बच्चे भी बहुत आगे जाते हैं, संस्कारवान होते हैं, और वह हर कार्य में सफल होते हैं। तो पितरों के निमित्त आप ज़रूर कुछ ना कुछ काम करिए, और उनके निमित्त आप कुछ ना कुछ दान जरूर करिए। दान का महत्व बहुत बड़ा है। आप दान पूर्णिमा के दिन भी अपने पितृ, आपके जो भी पुरखे हैं, उनके नाम से आप किसी को ज़रूरतमंद को कुछ दान जरूर करिए। हर पूर्णिमा पर एक नियम बना लीजिए कि आपको दान करना ही करना है। हफ्ते में 1 दिन गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाता जरूर करिए, गौ माता का सेवा करिए, ताकि आपके घर से पितृदोष समाप्त हो जाए पूर्ण रूप से, और आपके घर में पितृ जब प्रसन्न होंगे तो आपके घर में हर प्रकार की कृपा जरूर बरसेगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कौवे को। ये देखिए कौवा बैठकर बोल रहा है। हम बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौवे आके बैठ जाते हैं, और यहाँ पे पानी और जो भी मैं रखी हूँ वो जो है जरूर ग्रहण करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी पितृ दोष के निवारण के लिए आप लोगों को शेयर करूँ। ये जो भी मैंने आपको उपाय बताए, मैं शिव महापुराण के उपाय सुनती हूँ और वही मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर ये अपना के देखिएगा, आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे, और आपके घर में हर प्रकार की बरकत होगी, सुख शांति होगी, और मांगलिक कार्यक्रम भी जरूर होंगे। तो जितना मैं बोल रही हूँ उतना मेरे पीछे कौवे भी बोल रहे हैं, आप लोग आवाज़ सुन सकते होंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर करिएगा। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सब तक पहुँचे, और सभी लोग अपने पितरों के निमित्त ज़रूर प्रतिदिन कुछ कार्य करें, जिससे उनके घर से पितृदोष समाप्त हो, उनके घर में सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, आरोग्यता हो, यही कामना करते हैं। मेरे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को जितना हो सके आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और भी आपको बहुत सारी जानकारी अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और मैं जल्द ही आपको रिप्लाई दूंगी, और जल्द ही आपके लिए उस वीडियो को मैं शेयर भी करूँगी। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।